अभी हाल ही में बीपीएससी के द्वारा एक मेंस एग्ज़ाम लिया गया है। डीएसओ के लिए जो वैकेंसी आई थी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पोस्ट के लिए, उसके उस संदर्भ उसकी उसी का मेंस लिया गया है और उसके मेंस के जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर का सिलेबस वही है जो बीपीएससी सिविल सर्विस मेंस का सिलेबस है। तो जो जीएस फर्स्ट के पेपर थे उसमें हिस्ट्री सेक्शन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को लेकर के कुछ लोगों में एक घबराहट भी है, कुछ कन्फ्यूजन भी है। और तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो डीएसओ का पेपर हुआ है उसके जो क्वेश्चन है वो क्या वाकई में कोई नया चैलेंज क्रिएट कर रहा है हमारे सामने, और अगर चैलेंज है तो फिर उसका समाधान हमारे पास क्या है। तो आइए सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री सेक्शन से, उसमें लिखा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और संक्षिप्त टिप्पणी शॉर्ट नोट्स जो है उसमें पहला है 1905 का बंगाल विभाजन, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, सी है तीन कठिया पद्धति और राजकुमार शुक्ल, डी है बिरसा मुंडा और ई है पाल वंश की कला। ये शॉर्ट नोट्स है 5 जो कि कंपलसरी लिखना होता है। अभी शॉर्ट नोट्स में देखें तो कहाँ पे मतलब नई तरह की चीज़ कुछ लोगों को दिख रही है और हम ये भी देखेंगे वाकई में वो कुछ नया है या नहीं है। तो पहला चीज़ ये दिखता है, कुछ लोग जो कह रहे हैं वो ये है 1905 का बंगाल विभाजन। दूसरा कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। ये दो क्वेश्चन को मतलब नया क्वेश्चन माना जा रहा है कि बीपीएससी नहीं पूछती है और इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये तो रहा शॉर्ट, और हम लॉन्ग को देखते हैं। लॉन्ग में पहला दो का ए है 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निकासी कैसे की गई, उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा है महात्मा गांधी, जो इसके अथवा या और में है, महात्मा गांधी और बिहार के स्थानीय नेताओं की भूमिका को उजागर करते हुए 1917 के चंपारण सत्याग्रह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मोड़ के रूप में समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है ए में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के योगदान पर चर्चा कीजिए। इसी के और या अथवा में लिखा है कि नमक मार्च ब्रैकेट में दांडी यात्रा पर विशेष जोर देते हुए, नमक मार्च पर विशेष जोर देते हुए सविनय आंदोलन का वर्णन कीजिए और इसके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव को बताइए। तो ये 4 है। अब इस 4 जो लॉन्ग में पूछा गया है और अथवा भी है उसके साथ, तो ये जो क्वेश्चन है धन निकासी को लेकर के, ये वाकई में बीपीएससी के द्वारा आयोजित किसी भी मेंस एग्जाम में जो कि जीएस पेपर का हो, मेंस जब ऑप्शनल पेपर हुआ करता था तब तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे, लेकिन जो जीएस पेपर में है उसके संदर्भ में ये वाकई में नया क्वेश्चन है और ये कोई अपेक्षा नहीं कर सकता है कि बीपीएससी इस लेवल तक चली जाएगी। हालांकि जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते रहे हैं उनके लिए नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। धन की निकासी कैसे की गई इसके ऊपर दादा भाई नौरोजी ने पूरा एक चार्ट दिया है कि किन किन माध्यमों से धन की निकासी की जाती थी, कैसे कैसे की जाती थी, उसका भारत की अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, उद्योगों का पिछड़ेपन, इन सब चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ा उसका डिटेल है। लेकिन हाँ, ये वाकई में पूछे जाने के लिहाज से यूनिक क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। इसके अथवा में जो लिखा है महात्मा गांधी और बिहार के स्थानीय नेताओं की भूमिका को उजागर करते हुए, स्थानीय नेताओं की भूमिका को उजागर करते हुए चंपारण सत्याग्रह। तो ये तो चंपारण सत्याग्रह के ऊपर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। इसमें कुछ नया तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप 8, 10, 15, 20 लाइन के लिए नया लिख सकते हैं। उसमें आप स्थानीय नेताओं की भूमिका, जिसमें आप जानते ही हैं कि राजकुमार शुक्ल है, वहाँ के स्थानीय एक
पत्रकार नेता थे, जो पत्रकार भी थे, शिक्षक भी थे, पीर मोहम्मद मुनीस, जो कि हमने आपको बताया था चंपारण सत्याग्रह वाले चैप्टर में कि कैसे वो कानपुर से निकलने वाले प्रताप अखबार में एक दुखी आत्मा की कहानी शीर्षक के साथ चंपारण के किसानों की व्यथा को लिखते थे। इसके अलावा जो मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज में जो कि उस समय भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के नाम से जाना जाता था, उसमें जो एक प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी, उनकी क्या भूमिका थी। इसके अलावा जो चंपारण के स्थानीय नेता गोरख प्रसाद जी थे, रामनवमी बाबू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मजहरुल हक थे। तो इन सब की भूमिका को आप दो दो लाइन में भी लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में तो कुछ नया नहीं है और इतना लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, और हम तीसरा में आते हैं। इसमें है, लिखा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के योगदान पे चर्चा कीजिए। तो थोड़ा हम इसको देखेंगे, हालांकि ये नया क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें देखेंगे क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के ऊपर जोर दिया गया है। तो हम इसको थोड़ा देखेंगे। बी में है या अथवा में है, नमक मार्च पर विशेष जोर देते हुए, यानी नमक मार्च जो हुआ था दांडी मार्च के नाम से जिसको हम जानते हैं, उस पर विशेष जोर देते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए और इसके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव को बताइए। ये रहा। अगर आप बीपीएससी के जो सिविल सर्विस मेंस में हिस्ट्री सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, बैक ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि टॉपिक के लिहाज से इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो यूनिक है या नया है या जो चौंकाने वाला है, वो है धन निकासी वाला क्वेश्चन। ये धन निकासी वाला क्वेश्चन जो है, इस टॉपिक को बीपीएससी ने जीएस मेंस के सेक्शन में आज तक कभी टच नहीं किया था। पहली बार उससे उसने क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा आपको जो कुछ भी नया दिख रहा है वो नया नहीं है। अगर आप बीपीएससी बैक ईयर के क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो आपको उसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है उस जिस टॉपिक से बन रहा है उस टॉपिक पे जरूर प्रश्न पूछा गया है। लॉन्ग प्रश्न भी पूछा गया है और शॉर्ट प्रश्न भी पूछा गया है। तो आइए हम पहले देखते हैं वो क्वेश्चन जो पीछे पूछा गया है और उसका इस नए जो क्वेश्चन के रूप में दिख रहा है उससे क्या संबंध है। तो ये हमारे हाथ में लिखा हुआ है बैक ईयर के क्वेश्चंस जिसका इन क्वेश्चन से संबंध है। तो पहला हम देखते हैं 1905 का बंगाल विभाजन। अगर आप 1905 के बंगाल विभाजन की बात करें तो इसके ऊपर 40वीं बीपीएससी मेंस में एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना कीजिए। ये 40वीं बीपीएससी में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप बैक ईयर ही पढ़ के जा रहे हैं तो बैक ईयर को ठीक से पढ़ के अगर आप जाते हैं तो इससे तो ये लगता है कि मतलब वहां से क्वेश्चन है। तो एक तो ये बंगाल विभाजन हो गया जो कि बैक ईयर में पूछा गया और लॉन्ग में पूछा गया है। इसके अलावा एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। अब हम देखते हैं कि क्या इससे कुछ ये पीछे पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। एक क्वेश्चन पीछे पूछा गया है, वो बहुत पहले नहीं, वर्ष 2012 में पूछा गया है 53वीं से 55वीं बीपीएससी में। वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। वो कह रहा है 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 53वीं से 55वीं बीपीएससी मेंस में पूछा गया और ये कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, बिहार में जो कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, एक बांकीपुर अधिवेशन और एक रामगढ़ अधिवेशन, ये दो अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार में हुए। तो ये जो रामगढ़ है वर्तमान में तो ये बिहार के विभाजन के बाद से झारखंड में चला गया है, लेकिन जब हुआ तो उस समय बिहार झारखंड एक ही था। तो ये रामगढ़ अधिवेशन क्या कोई लिंक व्यक्तिगत सत्याग्रह के ऊपर बिहार में जो क्वेश्चन पूछा गया उससे बनता है? अगर आप व्यक्तिगत सत्याग्रह को पढ़ेंगे
तो उसमें आपको पता चलेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रस्ताव था वो 1940 के कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ही पारित किया गया था। यानी कि जो रामगढ़ अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें ही 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया था। और जो कोई भी व्यक्तिगत सत्याग्रह को पढ़ेगा वो इसको तो जरूर पढ़ेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे, उसका प्रस्ताव आया, कैसे पारित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस रूप में था। तो जब इसको आप देखेंगे और इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप उतना बेहतर नहीं लिख पाएंगे जितना कि आप किसी क्वेश्चन को प्रॉपर तैयार करके जाते हैं। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर तैयार करके आप जाएं इस रूप में तो जाहिर आप बहुत बेहतर लिखेंगे, लेकिन जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम बेहतर नहीं लिख पाते। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि शॉर्ट नोट्स आप लिख नहीं पाएंगे अगर आप बैक ईयर के क्वेश्चन को पढ़े हैं तो मुझे लगता है कि बैक ईयर के क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चन भी है जो यूनिक लग रहा है। तो ये हुआ शॉर्ट नोट्स। अब हम लॉन्ग पे आते हैं। तो लॉन्ग में इसको तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक और न्यू है, तो इसके ऊपर कोई कुतर्क देने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है इसमें स्थानीय नेताओं की भूमिका, तो ठीक है, जो लोग थोड़ा संक्षेप में पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, जो कि लखनऊ अधिवेशन में पहली बार ब्रजकिशोर प्रसाद ने ही वो प्रस्ताव रखा था गांधी कांग्रेस के सामने, चंपारण के किसानों से जुड़े मसले पर विचार के लिए एक प्रस्ताव रखा था। वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था और ये सारी बातें हमने आपको बताया, वो वीडियो पड़ा हुआ है। जब हमने चंपारण सत्याग्रह वाला क्लास लिया था तो उसमें हमने ये सब डिटेल में बताया था कि कैसे ब्रजकिशोर प्रसाद ने वहाँ प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो जो स्थानीय नेताओं की भूमिका है उसको लोग पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। अब रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण का योगदान। तो इसको हम देखते हैं कि क्या वाकई में पीछे पूछा गया है। हमारे पास क्वेश्चन है 65 बीपीएससी मेंस का, 65 बीपीएससी मेंस का है। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन 65 के मेंस में, 65वीं बीपीएससी के मेंस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर एक शॉर्ट नोट्स है। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन को आप पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स के रूप में, वैसे भी जब बिहार के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ा जाता है तो हर कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ता है। हमने भी अपने भारत छोड़ो आंदोलन जो टॉपिक हमने बनाया था और जो वीडियो उपलब्ध है उसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका की चर्चा की थी कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ही बिहार में भारत छोड़ो से संबंधित कांग्रेस के भीतर प्रस्ताव रखा गया, उसको पारित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कैसे लोगों से आह्वान किया कि भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी कीजिए। फिर जब ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया 9 अगस्त को, तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही गिरफ्तार किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर इसके अलावा शॉर्ट नोट भी पीछे पूछा गया। तो अगर आप बैक ईयर का ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन आप उसमें संभल जाएगा, आपसे छूटेगा नहीं। उसके अलावा जयप्रकाश नारायण, तो आजाद दस्ता के ऊपर तो कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है और स्पेसिफिक करके जयप्रकाश नारायण की बात करें तो ये 66 बीपीएससी 66वीं बीपीएससी के मेंस में एक शॉर्ट नोट्स है, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, ये शॉर्ट नोट्स है। तो मुझे लगता है कि जब आप बैक ईयर के क्वेश्चन को ही ठीक से पढ़ के जाएंगे तो ये सब आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे का क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि नमक मार्च पर विशेष जोर देते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए और इसके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव को बताइए। तो नमक मार्च दांडी यात्रा पर विशेष जोर देते हुए, अब एक तो इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि महात्मा गांधी एक ऐसे टॉपिक हैं बीपीएससी मेंस के लिहाज से जिससे मिनिमम बुरे से बुरे स्थिति में एक लॉन्ग क्वेश्चन तो जरूर आता है, अदरवाइज 2 लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन से कोई क्वेश्चन बीपीएससी के मेंस में पूछा गया है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये 45वीं बीपीएससी के मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, टॉपिक मिल रहा है,
क्वेश्चन का नेचर डिफरेंट है। यहाँ पूछ रहा है विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, तो हम जबरन कहे कि सेम क्वेश्चन पूछा गया है तो ये ठीक नहीं है। टॉपिक सेम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बिहार की भूमिका, बिहार के विभिन्न वर्गों की भूमिका के ऊपर प्रश्न फोकस था, और यहाँ डांडी मार्च पर फोकस करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव पूछा गया है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि अगर आप बैक ईयर का ही क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो उसको अगर आप ठीक से पढ़ के जाएंगे, बैक ईयर के विभिन्न पहलुओं को देख करके, खास करके जो महात्मा गांधी से जुड़े चीज है, चाहे महात्मा गांधी का क्षेत्रीय आंदोलन हो जैसे चंपारण, डांडी, चंपारण, खेरा, अहमदाबाद हो, चाहे महात्मा गांधी का जो नेशनल लेवल का मूवमेंट 3 बड़े आंदोलन है, उसको अगर आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे तो कोई दिक्कत मेरे समझ में नहीं होगी और उससे प्रश्न भी पूछे ही जाते हैं। और तो मुझे लगता है कि अगर बैक ईयर को ही आधार बनाए तो कोई बहुत घबराने वाली या मतलब डरने वाली चीज़ नहीं है। ऐसा इसमें कुछ भी अद्भुत चीज़ नहीं आ गया है जो पहले पूछे नहीं गया है। एक क्वेश्चन ये ज़रूर है जो टच कभी जस्टिस टॉपिक को कभी टच नहीं किया गया, लेकिन इसके अथवा में एक दूसरा क्वेश्चन भी है, चंपारण सत्याग्रह। तो ठीक है, इस तरह का अगर कोई टफ क्वेश्चन आ भी जाता है जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पास विकल्प के रूप में था। और यहाँ तो दोनों क्वेश्चन को अगर आप बैक ईयर के हर टॉपिक, बैक ईयर में पूछे गए टॉपिक को कवर करके जाते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए करने के योग्य हैं। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये दोनों सोर्स तो बैक ईयर में पूछा ही गया है। तो मुझे लगता है कि अगर बैक ईयर के क्वेश्चन को ही ठीक से पढ़ के जाया जाए तो बीपीएससी अपने ट्रेंड को बदले भी तब भी कोई बहुत घबराहट या बेचैनी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बीपीएससी जैसे-जैसे टॉपिक पे आगे स्टेप ले रही है, उसको थोड़ा ध्यान में देने की ज़रूरत है। जैसे पहले काफ़ी समय तक एक ही प्रश्न पूछा जाता था कि भारत में नेशनलिज़्म, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? क्या उसका कारण था? इस पे पूछा जाता था। फिर बीपीएससी ने उससे एक कदम आगे बढ़ाया तो उसका जो अगला चरण था उदारवादी चरण, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, तो 1885 से 1905 तक का जो चरण है जिसको मॉडरेट फेज या उदारवादी चरण कहते हैं, तो उस पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण के ऊपर क्वेश्चन पूछा, लॉन्ग क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, उदारवादी चरण के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा। मुझे लगता है कि बीपीएससी इस तरह आगे बढ़ेगी तो शायद उग्रवादी चरण पे क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक स्टेप फॉरवर्ड, जो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसमें एक स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़कर अगर आपके पास समय है तो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल हिस्ट्री पढ़ने से ही हो जाएगा, बाकी सेक्शन भी पढ़ना है। तो सबको संतुलन बना करके अगर आपके पास इतना समय है कि थोड़ा सा इसको विशेष अधिक समय दिया जाए तो उसमें आप इस तरीके से एक स्टेप फॉरवर्ड करके आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, न डरने की ज़रूरत है। तो ये रहा आज के लिए, और मेंस से जुड़े हुए हिस्ट्री के जो भी टॉपिक है उस पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।